सूरत इंदौर के बाद पुरी में भी कांग्रेस को अब झटका लगा है। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट को लौटा दिया है। सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। फंड न होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ना है, ऐसा सुचारिता का कहना है। सोमवार को पुरी में नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर अब प्रेशर जो है काफी ज्यादा बन चुका है। आपको बता दें कि सुचारिता बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ चुनावी मैदान में थी। पुरी सीट से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा प्रत्याशी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सूरत और इंदौर के बाद अब उड़ीसा के पुरी से भी कांग्रेस को झटका लगा है। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना टिकट वापस लौटा दिया है। सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और वजह उन्होंने ये बताई है कि फंड ना होने की वजह से चुनाव वो नहीं लड़ना चाहती हैं। सोमवार को पुरी में नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर अब काफी ज्यादा दबाव है, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी सुचारिता मोहिंता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आखिरी वक्त पर सुचारिता ने टिकट वापस लौटा दिया है, चुनाव लड़ने से इनकार किया है और फंड ना मिलना, पर्याप्त फंड ना मिलना उन्होंने वजह बताई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले खजुरोहा में पर्चा खारिज हुआ उनका, फिर सूरत की बात करें तो बीजेपी में जो प्रत्याशी था वो बीजेपी में चला गया। अब इंदौर में खेला हो चुका है कांग्रेस के साथ, बीजेपी में शामिल हो गई है कांग्रेस प्रत्याशी। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंदौर से पहली तस्वीर, जहां जो प्रत्याशी थी कांग्रेस की उनका पर्चा खारिज हो गया। दूसरी तस्वीर आपको सूरत से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस का जो प्रत्याशी था चुनावी मैदान में उसने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां अब जो उम्मीदवार हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, जहां पहले खजुराहो में पर्चा खारिज हुआ था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का। तो ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सूरत से, जहां कांग्रेस का भी पर्चा खारिज हो गया था और जो प्रत्याशी था उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद जो पहली जीत बीजेपी को मिली, जो सबसे पहला कमल खिला, वो सूरत में खिला। माफी चाहेंगे, आपको बता दें कि नामांकन जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां से वापस ले लिया था, जिसके बाद निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे बीजेपी प्रत्याशी। और ये तीसरी तस्वीर आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी जो है कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। और अब ये चौथा मामला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा यहां से चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, टिकट वापस कर दिया है। अजीत कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से इंदौर में झटका लगा कांग्रेस को, उसके बाद सूरत में अब ये तीसरा मामला है जहां पर एक बार फिर से पुरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल रिया, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है, तो ऐसे वक्त कांग्रेस को एक और झटका लगा है, जहां उड़ीसा के पुरी से जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी चुनावी मैदान सुचारिता मोहंती, जिन्होंने साफ तौर पर टिकट वापस कर दी है और चुनाव लड़ने से साफ तौर पर मना कर दिया है। सुचारिता मोहंती ने टिकट वापस करते हुए ये बात कही है कि उन्हें पार्टी की तरफ से वो पर्याप्त फंड नहीं मिला जिससे कि वो चुनाव लड़ सके, और ये बात कहते हुए उन्होंने जो अपनी टिकट है वो वापस कर दी। यहाँ सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात वो ये है
कि जिस सीट से पुरी से जिस सीट से सुचारिता मोहंती चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस के तरफ से, उनके विरोध में भाजपा से संबित पात्रा, जो कि भाजपा के प्रवक्ता भी रहे हैं और संबित पात्रा जो एक बड़े टावर नेताओं में उनकी गिनती जो है वो गिनी जाती है, वो यहाँ पर भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एक को मुकाबला देखने को मिल सकता था, लेकिन उससे पहले ही जो कांग्रेस प्रत्याशी है उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कांग्रेस पर पर्याप्त फंड न होने की बात कहते हुए अपने जो टिकट है वो वापस लौटा दी है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो कांग्रेस के जो भाजपा के जो प्रत्याशी है संबित पात्रा, उनका यहाँ पर जीतना लगभग तय हो चुका है। जी अजीत, जिस तरह से सोमवार को पुरी में नामांकन की आखिरी तारीख है, तो क्या माना जाए कांग्रेस की अब क्या कुछ रणनीति बना सकती है, या फिर जिन्होंने पर्चा वापस लिया है या जिन्होंने टिकट वापस किया है उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी? देखिए बिल्कुल भैया, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत जो है वो आगे काम करते हैं, क्योंकि अभी जो है 2 दिन का समय है। अगर आप बात करें, अगर आज का दिन ले ले तो लगभग 3 दिन का समय अभी शेष है कांग्रेस के पास की नामांकन के लिए। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत काम करती है, क्या वहां पर कोई नया प्रत्याशी उतारती है या फिर मोहंती को ही मनाने का प्रयास किया जाता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। अजीत, जिस तरह से सुचारिता ने कहा है, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने कहा फंड ना होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रही हूं और इसी वजह से उन्होंने अपना जो टिकट है वो लौटा दिया। किस तरह से इसे देखा जाए, क्या इस पर आलाकमान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा या कुछ कहा गया है इस पर? अब देखिए बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज इसको हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस का तो एक के बाद एक नीचे गिरता नजर आ रहा है, उसी का परिणाम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कुछ प्रत्याशी हैं वो उनके मन में कहीं ना कहीं आशंका जरूर बनी हुई है और शायद इसी का परिणाम है कि यहाँ पर कांग्रेस जो प्रत्याशी है, ये कहा जा सकता है कि पहले ही हार मान चुकी है और इसी वजह से उन्होंने अपना टिकट जो है वो वापस लौटा दिया। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस यहाँ पर किस रणनीति के तहत काम करती है, क्या उन्हीं को सुचारिता मोहंती को ही बनाने का प्रयास करती है या फिर कोई नया कैंडिडेट वहां पर उतारती है, या फिर जिस तरीके से इससे पहले सूरत में देखने को मिला, यहाँ भी वही चीज देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात देखने वाली बात है। अजीत, जिस तरह से सुचारिता ने अपना जो टिकट है वो लौटाया, इसके बाद अब जो है बीजेपी से चुनावी मैदान में संबित पात्रा है, किस तरह से इस फाइट को देखें, क्योंकि पर्चा जो है उन्होंने जो टिकट है वो लौटा दिया है, अब आगे क्या, क्योंकि सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है? बिल्कुल, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि सोमवार को नामांकन की आखिरी तारीख है, पुरी में जो चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जिस टिकट से कांग्रेस प्रत्याशी ने टिकट अपना लौटा दिया है, तो अब जो है भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा का न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी वहां पर नहीं उतारते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो भाजपा प्रत्याशी संबित पात्रा जो है, उनकी जो जीत है वो लगभग। और यही चीज अजीत इससे पहले इंदौर में और सूरत में भी देखने को मिली, जहां वहां भी कांग्रेस को झटका लगा और अब ये तीसरा प्रकरण है ऐसा। बिल्कुल, यहाँ पर इससे पहले भी सूरत में जो भाजपा प्रत्याशी जो है वो निर्विरोध जीत गए थे, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ भी एक तरीके से वही परिस्थिति होती हुई नजर आ रही है, या फिर ये कहे कि कांग्रेस के साथ यहाँ पर एक बड़ा खेला जरूर हो गया है, जो कि अब देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस इसको इस स्थिति से कैसे निपटती है वो सबसे बड़ी बात होगी, सबसे बड़ा विषय यही है कि कांग्रेस इस परिस्थिति से कैसे निपटेगी, क्या कांग्रेस किसी नए प्रत्याशी को? बिल्कुल अजीत, कांग्रेस की प्रत्याशी पुरी से सुचारिता, उन्होंने अपना जो टिकट है वो वापस लौटा दिया है, फंड ना मिलने की उन्होंने वजह बताई है। ऐसे में बीजेपी के जो प्रत्याशी है संबित पात्रा, उनके सामने अब किस तरह से लड़ाई होती है या फिर किस तरह से अब कांग्रेस आगे क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।